Hello everyone, a very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीके। बेसिकली हमारे डेमोक्रेसी के अंदर इसके चार पिलर माने जाते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एज वेल एज आपका मीडिया फोर्थ पिलर इसका माना जाता है, बट द मोस्ट पावर जो होती है अगर बात करें द रियल सेंस दैट इज इन द हैंड ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जुडिशरी रिव्यू कर सकती है अगर कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वोलेट कराता है, उसको नल वोट कर सकती है रिगार्डिंग पब्लिक मैटर, रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न, या फिर बहुत सारी ऐसी पावर होती है जुडिशरी के पास जो बाकी इनको अकाउंटेबल बनाने में हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ने सुना होगा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फिर हाई कोर्ट के बारे में, तो ये हमारे बेसिकली जुडिशरी बॉडीज होती है। जुडिशियल बॉडी हम इसको बोलते हैं। एट ए ग्लांस ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोवाइड ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ डन, ये सब बताया गया कि कोई भी अगर लॉ वायलेट होता है तो हम किसके पास जाते हैं, जुडिशरी के पास। एज ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी प्लेज क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी इंडिपेंडेंट है, इसकी फंक्शनिंग में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता इन द रियल सेंस, बट कई बार हो जाता है। व्हाट डज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं इन एनी अदर एरियाज ऑफ द एग्जीक्यूटिव उनके सरकार। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं रोल क्या होता है जुडिशरी का। जुडिशरी आपके डिसीजन वगैरह लेती है ऑन द लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, जिसमें आपके अगर नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट, कोई भी अध्यापक किसी टीचर को पीट नहीं सकता वायलेंस के रूप में। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर के बीच में आपके फैसले लेती है बिटवीन द स्टेट। पनिश कर सकते हैं किसी पीपल को फॉर द पर्टिकुलर क्राइम्स। ब्रॉडली स्पीकिंग उसका जो वर्क होता है इसको अलग अलग इसमें बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बताया गया कि डिस्प्यूट जो होते हैं उनको सोल्व कर सकती है। ये डिस्प्यूट आपके किसी भी मैटर के हो सकते हैं। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म जिसमें आपके इश्यूज या फिर डिस्प्यूट है बिटवीन द सिटीजन, इसको सोल्व करने की कोशिश करेगी। एंड बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट के भी बीच में हो सकते हैं, और किसी स्टेट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी इश्यू हो सकते हैं। तो इनके सारे जो डिस्प्यूट है इसको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है। दूसरी चीज है जो जुडिशियल रिव्यू की हमने बात की थी, तो फाइनल इंटरप्रेटर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इवन गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ये आपको याद रखना है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है क्योंकि अगर आप कोई भी चीज कोई भी एक्ट बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हो, तो आप अब उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। लेकिन एक प्रोविजन यहाँ पे डाला गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बट इन द रियल सेंस जुडिशरी कैन इंटरफेयर दिस। जुडिशरी हैज आल्सो द पावर टू स्ट्राइक डाउन कर सकती है कुछ एक लॉज को, पार्लियामेंट के अगर इसमें लगे कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का भी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इन चीजों को हम चेंज ही नहीं कर सकते, ये इसके बिल्कुल फाउंडेशन है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। इनके पास जो पावर होती है, इनकी जो तीसरी पावर बताई गई है कि किसी भी लॉ को आप होल्ड कर सकती हैं एंड एनफोर्स कर सकती हैं फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो एंड 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट वोलेट हो तो। फॉर एग्जांपल क्लास 7 में मैंने देखा था हकीम सेवक जो कि एक एग्रीकल्चर लेबर था जिसको पीट वगैरह दिया था, देन वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता था। ऑन हियरिंग दिस केस सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग इसको फैसला दे सकती है कि हर सिटीजन के पास राइट टू लाइफ होता है, ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ भी होता है। देयरफॉर इन्होंने डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि उसको कंपनसेशन दिया जाए जो भी उसका लॉस हुआ है, एंड ऑल्सो कम अप विद अ ब्लूप्रिंट फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर with a particular reference to the treatment of patient during an emergency। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेज वेस्ट बंगाल, ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन 26 ऑफ जनवरी 1950। द डे वाज बिकम द इंडिया रिपब्लिक बन गया था। एंड फेडरल कोर्ट जो ब्रिटिशर्स के टाइम में आया था 1937 से 49 तक, ये लोकेटेड पहले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस पार्लियामेंट हाउस को बोलते थे, एंड प्रेसिडेंट बिल्डिंग, सॉरी प्रेजेंट बिल्डिंग मथुरा रोड न्यू दिल्ली, इसको हमने 1958 के अंदर वो किया। तो सुप्रीम कोर्ट उसी दिन क्या जिस दिन हमने कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, इसे याद रखना है। उसी दिन हमने प्रेसिडेंट को एज इलेक्ट किया था, हेड ऑफ द स्टेट, एज वेल एज हमने नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम। बट जो हमारा फ्लैग है उसको 26 सॉरी 22 ऑफ जुलाई 1947 को अडॉप्ट इंडिया कर लिया। कुछ बेसिक फैक्ट है आपको पता होना चाहिए।
एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, वो एनकरेज कर सकते हैं किसी भी लैंड को बिलोंगिंग टू योर फैमिली, बट विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. And when you take this case to the court, judge is early partial to the politician होगा, मतलब बताने की कोशिश करें अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, अगर ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूट करें तो इमेजिन करवा रहे हैं आपसे। एंड टू कंट्रोल द पॉलिटिशियन होल्ड को यहाँ पे रोकने के लिए ओवर द जज एंड द जुडिशरी, ये आपका डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। अगर यहाँ पे कंट्रोल होगा तो जज कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, फेयर डिसीजन नहीं ले सकता। इसमें क्या होता है? दिस लैक्स द इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन द फेवर ऑफ पॉलिटिशियन। ऐसा होगा तो पॉलिटिशियन के फेवर में जाएंगे सारे के सारे जजमेंट वगैरह। ऑल्दो वी हैव ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं जुडिशियल प्रोसेस को एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी, एंड प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब जो हमारे प्रोटेक्ट होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन एस्पेक्ट क्या आता है? सेपरेशन ऑफ पावर का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब जो अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था, इज द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मीन दैट अदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव और आपका जो लेजिस्लेचर है कैन नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ जुडिशरी, उनके काम के साथ दखल अंदाज नहीं कर सकते। द कोर्ट कैन नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से एज इट इज प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकती है कि जो कोर्ट होता है आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। अगर उसी के अंडर में आ जाएगी फिर तो गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल डिसीजन हो जाता है। फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ वर्क की बात करें, इज ऑल्सो क्रूशियल टू ऑल द जज इन द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। ये अपॉइंट होते हैं विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस विद दीज ब्रांच, इनका बहुत कम रोल होता है। वंस अपॉइंटमेंट टू दिस ऑफिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज, जज को रिमूव करना नॉट इजी। उससे पहले आर्टिकल्स, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 16 की बात की गई है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो 16 तो आप याद रख सकते हो, 16 में पीस जैसे याद होता है, मतलब ऐसे याद रख सकते हो पीस 16। इन दिस इंडिपेंडेंस of judiciary that allow the court to play a central role to ensuring that कोई भी मिसयूज ना हो पावर का, जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव करते हैं। इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट, लोगों के फंडामेंटल राइट को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाएगा बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उनको बिलीव ऐसा लगता है कि देयर राइट हैज बीन वॉयलेटेड, उनके राइट वॉयलेट हो रहे हैं। अब देखते हैं इंडिया के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है कोर्ट का। देर आर 3 डिफरेंट लेवल होते हैं ऑफ द कोर्ट इन आवर कंट्री, तो ये स्टेटमेंट भी एज इट इज प्रीलिम्स में बन सकती है। देर आर सेवरल कोर्ट एंड द लोअर लेवल व्हाइल देर आर ओनली वन एपेक्स लेवल, मतलब ऊपर आपका सिर्फ एक ही कोर्ट रहेगा जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे। द कोर्ट दैट ऑलमोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद द कोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? सुबॉर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप विजिट करते होंगे, ऐसा नहीं कि आप हाई कोर्ट में जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में। यूजुअली इसको हम डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे भी हो सकती है, कुछ टाउन्स में हो सकती है जो कुछ केस आपके सुन लेगी, इवन लोक अदालत भी होती है छोटी मोटी। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोवाइडेड ओवर ए डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें होता है। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट होता है जिसमें हाईएस्ट कोर्ट स्टेट का माना जाता है। एट द टॉप में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा दिल्ली के अंदर है, एंड इसको प्रिजाइड कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट डीवाई चंद्रचूड़, ये आपको याद रखना है, 2023। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल द कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई यहाँ पे डिसीजन दे दिया तो बाइंडिंग रहेंगे, तो यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, देन यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या फिर सुबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास है फर्स्ट, इसके बाद देखते हैं। ये फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द थ्री प्रेसिडेंसी ऑफ द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। वैसे कलकत्ता आपका सुप्रीम कोर्ट 1773 के कंटेक्स्ट में भी बन गया था, बट समझते हैं।
पर वो सुप्रीम कोर्ट से, अभी हाई कोर्ट की हम बात करें, सॉरी। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम इन 1966 में बनाया है। करंटली हमारे पास 25 हाई कोर्ट है, वाइल स्टेट हैव देयर ओन हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश अमरावती में। तेलंगाना का हैदराबाद, इनका सेपरेट है। 1 जनवरी 2019 से सब हाई कोर्ट का एक से ज्यादा ब्रांच हो सकती है। हाई कोर्ट ऑफ पटना यहाँ पे दिखाया गया है, सो ब्यूटीफुल। ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, ये आपका हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है। हिजाब केस के कंटेक्स्ट में आपका न्यूज़ में था। और दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? आंसर इज यस, ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसी स्टेटमेंट को भी याद रखना है। इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेट है एक दूसरे के साथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, मतलब मना कर ही नहीं सकता उसके डिसीजन को, ऐसा बाइंडिंग रहेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो इस वे में इंटीग्रेट हो गया, और एक हाई कोर्ट का डिसीजन कभी भी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट मना नहीं कर सकता। मीनिंग दैट डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट। ठीक है, अनदर अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन इज दैट अपीलेट सिस्टम होता है इसके अंदर। मतलब अगर आपको सुबॉर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तो आप सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। इसका भी नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट से आप डायरेक्ट वो नहीं कर सकते उनके बात कही भी। दिस मीन दैट एवरी पर्सन कैन अपील द हाई कोर्ट। अगर उनको ये लगे कि जो लोअर कोर्ट है उसको जो जजमेंट है वो ठीक ठाक नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या, अपीलेट सिस्टम का। कुछ केस थे, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार, लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पे बात गई थी। फरवरी 1980 के अंदर लक्ष्मण कुमार मैरिड इंसान था, 20 साल का। उसने शादी की सुभा गोयल के साथ, ये दिल्ली के फ्लैट में रह रहे थे। लक्ष्मण का ब्रदर और उसकी फैमिली भी। दिसंबर 2 1980 को सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्निंग, मतलब उसको जला दिया गया, ऐसा कुछ था। हर फैमिली फाइल्ड ए केस कि when this case was held in the trial court, four of her neighbor called as a witness, they state that December 1 को यहाँ पे जो सुधा had scream and forced their way into Lakshman's flat. There was so that Sudha standing with her sari in flames, they extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and blanket. Sudha told them that mother-in-law Sakuntala ने poured kerosene oil on her, मतलब उस पे मटिया तेल जिसको बोलते हैं। लक्ष्मण हैड लिट द फायर। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल के अंदर क्या हुआ? मेंबर ऑफ सुधा फैमिली एंड नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैज बीन सब्जेक्टेड, उसको टॉर्चर किया जा रहा, डिमांडिंग की जा रही कि आप ज्यादा कैश लेके आइए, स्कूटर वगैरह लेके आइए, फ्रीज वगैरह लेके आइए, ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। एज ए पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, लक्ष्मण एंड हिज मदर, उन्होंने बताया कि सारी हैज बीन एक्सीडेंटली कॉट बाय, मतलब साड़ी में आग लग गई गलती से जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया कि लक्ष्मण और उसकी मदर जो है, इनको सेंटेंस ऑफ डेथ दी जाएगी। मिजोरम का हाईकोर्ट है। ठीक है, ये कहाँ पे है? गुवाहाटी के अंदर। सॉरी, नवंबर 1983 को 3 accused went to the high court, अपील किया इन्होंने अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट में। हाई कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट ऑल द लॉयर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड to an accidental fire caused by kerosene stove. Lakshman, Sakuntala and Chandra were acquitted. उनको छोड़ दिया गया। You remember that photo essay on the women's movement in chapter number sorry class number 8, जो 7th की बुक में जो हमने देखा था। You can read about how the 1980 women's group ने across the country उन्होंने डोरी डेथ के अगेंस्ट में यहाँ पे आवाज उठाई थी। They protest against the failure of the court to bring the case to justice and the high court जजमेंट जो थी deeply troubled women and they held a demonstration and filed किया था separate appeal against the high court decisions in the supreme court through the Indian Federation of Women's Lawyer की मदद से। 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील सुनी है लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली से। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट सुन के बताया है कि रीच ए डिसीजन जो कि दोनों कोर्ट से डिफरेंट था। दे फाउंड द लक्ष्मण और उसकी मदर को गिल्टी बताया गया, बट उसके भाई को वहां से छोड़ दिया गया because they did not have the enough evidence against him, and सुप्रीम कोर्ट ने उनको
प्रिजन फॉर लाइफ का वो दे दिया। ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नामची, साउथ सिक्किम के अंदर। सबॉर्डिनेट कोर्ट बेसिकली ऑल्सो नोन एज अदर नेम, जैसे ट्रायल कोर्ट इसको हम बोल सकते हैं, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल सेशन जज, जुडिशरी, ये सब होता है। इसमें सारे लोग होते हैं, मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज। अब जुडिशरी के भी अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इसकी ब्रांच है इस लीगल सिस्टम को देखने के लिए। अब वो केस ऑफ द डोरी डेथ में जो था, इसको हमने क्या बनाया था यहाँ पे, क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, एंड इसको वॉयलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ हमने बताया। ये क्रिमिनल लॉ जितने भी थे आपने उसको वॉयलेट किया। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, एक लीगल सिस्टम होता है हमारे पास जो इसको डील करेगा। सॉरी, इन एडिशन टू द क्रिमिनल लॉ, लीगल सिस्टम ऑल्सो डील विद द लीगल केस। ठीक है, लीगल सिस्टम जब कल सिविल लॉज है उनके लिए सिविल लॉ हम बोल सकते हैं। चैप्टर 4 में हमने देखा था, न्यू सिविल लॉ यहाँ पे पास किया गया था 2006 के अंदर, टू प्रोटेक्ट द वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली क्रिमिनल लॉ को जिसमें क्राइम्स आइडेंटिफाई किए गए, सिविल लॉ जैसे झगड़े वगैरह होगा किसी परिवार में। क्रिमिनल लॉ डील विद द कंडक्ट और द एक्ट, जिसमें डिफाइन किया गया है ऑफेंस को, जैसे harassing वुमेन्स, थेफ्ट, मर्डर, डाउरी, इन सबको। इसमें बेसिकली लॉजिंग ओपन एफआईआर यहाँ पे की जाती है विद द पुलिस, जो इन्वेस्टिगेट करेगा जब ये केस फाइल हो जाएगा। अगर गिल्टी यहाँ पे मिलते हैं तो उनको जेल वगैरह होगी या फिर फाइन भी इसके साथ हो सकता है। सिविल लॉ के अंदर बेसिकली डील्स विद द हार्म और इंजरी, जिसमें राइट ऑफ इंडिविजुअल को हर्ट किया गया हो। ये डिस्प्यूट हो सकते हैं सेल ऑफ लैंड के कंटेक्स्ट में, परचेज ऑफ द गुड्स, तो किराए का झगड़ा हो सकता है, डिवोर्स केस हो सकता है। तो डिवोर्स केस याद रखना है कि सिविल लॉ है। पेटिशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय अफेक्टेड पार्टी ओनली, जो फैक्ट होती है सिर्फ वही करती है। इन द रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ दे सकती है। फॉर इंस्टांस इन केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, द कोर्ट कैन ऑर्डर टू बी वैकेटेड और पेंडिंग रेंट पे किया जाए, ऐसा बोल सकती है। पहले यहाँ पे आपको सजा नहीं हो रही। यहाँ पे वो कर लो, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट, के सभी के पास ये अधिकार है या फिर सभी इतने सक्षम है कि वो कोर्ट में जा सकें। इन द प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री, मतलब कानून में तो ये लिखा गया कि लोग जा सकते हैं। दिस implies that every citizen has the right to justice through the court, and as you read earlier, court plays a significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believe that their rights are being violated, they can approach the court for the justice, while the court are available for all. In reality, access to court जो होता है ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई लोगों को इसका ज्यादा समझ नहीं होती। इसमें एक्सपेंस भी लगता है, लीगल टाइम भी लगता है, आपकी एनर्जी भी खत्म होगी, आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे। लीगल प्रोसीजर में लॉट ऑफ मनी, पेपर वर्क होता है, लॉट ऑफ टाइम। फॉर पुअर पर्सन ये सब, और जो रिमोट एरिया में है उनको थोड़ा सा यहाँ पे सूट नहीं करता। इन रेस्पॉन्स टू दिस, सुप्रीम कोर्ट इन 1980 के अंदर एक मैकेनिज्म वो लेके आए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, तो उनके बिहाफ पे कोई दूसरा भी तो फाइल कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस, इट ऑल्सो अलाउड एनी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक फाइल कर सकता है, PIL, इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज राइट जो यहाँ पे वोलेट हो रहे हैं। इसको मैं आपको सिंपल लाइन में बता दिया है। लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, एंड इवन a letter or telegram address to the Supreme Court or High Court could be treated as the PIL. And in the early year, PIL was used to secure a justice on large number of issues, जैसे रेस्क्यू करना है वॉन्डेड लेबर को फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन से, सिक्योर करना है रिलीज ऑफ प्रिजन इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल आफ्टर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट, जब उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद भी रख रहे हैं। डिड यू नो, मिड डे मील जो था इसके बारे में देखा था, रिसीव द गवर्नमेंट एंड स्कूल में, KPIL की वजह से है, ये भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं, फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द कोर्ट is access to justice. The court exercises a crucial role in interpreting the fundamental right of citizen
एज यू सो इन द अबू केस। एंड कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ की बात की गई है, राइट टू फूड की बात की गई है। एंड दे कैन ऑर्डर द स्टेट to take certain step to provide food for all, including the midday meal scheme. However, there are also the court judgment भी है यहाँ पे कुछ, जिसमें people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on the issues concerning the right to shelter and housing for the poor people. The poor believe that the recent judgment जो है on eviction are far cry from earlier judgment, while recent judgment tended to view the slum dwellers as encroacher in the city. Earlier judgment 1985 में ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल में tried to protect the livelihood of slum dwellers. इवन जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के कंटेक्स्ट में आर्टिकल पढ़ते हैं तो भी आपको याद रखना है। जजमेंट ऑफ ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे, राइट टू लाइवलीहुड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ बताया था। एंड इन्होंने बताया था कि जजमेंट कुछ पॉइंट है अगेंस्ट इन इश्यू ऑफ राइट टू लाइवलीहुड। उन्होंने बताया कि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 में है, और इसकी जो वाइड रेंज होती है, फार रीचिंग लाइफ टू राइट मींस एनिमल्स एग्जिस्टेंस की तरह नहीं रहना, समथिंग मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस। इट डज नॉट मीन merely that life cannot be executed or taken away. For example, imposition and execution of the death sentence according to procedure established by law. This, but one aspect of right to violate, we have राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है, बट अनइक्वल इंपॉर्टेंस क्या होता है कि वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से भी इक्वली इंपॉर्टेंट राइट टू लाइवलीहुड, बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मींस ऑफ लिविंग, दिस मींस ऑफ लाइवलीहुड। तो सीधी सी यही बात है, आप अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि राइट टू लाइफ वायलेट करे, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ है, कि लॉ में ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि shows family members of the some 43 Muslim of Hasimpura Meerut killed in 1940 1987 family justice की बात कर रही है। पढ़ सकते, सॉरी। Another issue that affect the common person access to the justice is inordinary long term of year, यहाँ पे लगते हैं केस का बहुत दिनों बाद डिसीजन आएगा। जुडिशियल डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये भी एक फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट, आप कहीं भी कोट कर सकते हो। मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज टू करेक्टरिस्टिक द एक्सटेंड टाइम, जो कि कोर्ट ले लेता है, बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लगता है। कितने आपके नेम ऑफ द कोर्ट, सैंक्शन स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ जज की बात करें, एंड वैकेंसी कितने मोस्ट इंपोर्टेंट। इवन मोर देन 4 करोड़ cases are pending in the district court. However, in spite of there is no denying that judiciary has played a crucial role. इसमें हम कोई भी मना ही नहीं है कि जुडिशरी का रोल नहीं है, जो पावर को चेक करती है होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कि प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट को, एंड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेक्टली इन्वेस्टिंग द सिस्टम ऑफ कोर्ट विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने दी है, जो कि एक की फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का। सो दैट्स इट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, इनकी हायरार्की है। डेथ बाय हंगर, ठीक है। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट जीरो हंगर। आर्टिकल 2 आई मीन यार एसडीजी 2 समझ जाना। एसडीजी 2, एसडीजी 1 टॉक अबाउट नो पॉवर्टी। इसमें हमारा मोटो क्या है, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव करना न्यूट्रिशन, प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक्यूट की बात करें, एक्यूट क्या होता है बेसिकली, रेफर दैट कोर्ट डिक्लेयरिंग इस पर्सन इज नॉट गिल्टी, इसको बाहर निकालना। अपील क्या होता है, जब आप किसी के आगे अपील करते हो, समझ गए होंगे यार, ठीक है। कंपनसेशन, अगर आपको कुछ इंजरी और लॉस के कंटेक्स्ट में आपको कुछ पैसा दिया जाता है, आपको कंपनसेट किया जाता है। एविक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम द लैंड, वहां से निकाल सकते हो। वायलेशन क्या होता है, उल्लंघन, ये आपको याद रखना है। सो दैट्स इट, आज के चैप्टर में आपको जुडिशरी कुछ कंपोनेंट पता चले होंगे, एंड ये आगे आगे आपके और भी ज्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।